हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ जॉर्ड गाइस। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं रैंडम सेना वर्सेस एलवी साधो के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आपको पता होगा कि अभी एलवी साधो और मैक्सटन का कंट्रोवर्सी एंड हुआ था, बट जहां से शुरू हुआ था कंट्रोवर्सी यानी कि रैंडम सेना से। और जैसा कि रैंडम सेना बोले थे कि अगर एलवी साधो सॉरी नहीं बोलते हैं तो एलवी साधो के ऊपर एक फुल एक्सपोज वीडियो लाएंगे। सो फाइनली अभी उनका कल एक एक्सपोज वीडियो आ गया एलवी साधो के ऊपर, जहाँ पे एलवी साधो के कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर की है। और साथ ही साथ जो मेन पॉइंट बोले हैं उसके अंदर यही बोले हैं कि मुझे एलवी साधो का मुनार फारूकी के साथ गले मिलना, उनके साथ हंसना, ब्लॉग में आना, ये सब अच्छा नहीं लगा था। क्योंकि मैंने एलवी साधो से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुनार फारूकी जो कि हमारे धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाए थे, उनके साथ गले मिलेंगे, हंसी मजाक करेंगे। इसी के लिए मैंने उनको बोला था कि इस चीज पे वो सॉरी बोल दे। हालांकि थोड़ा सा मैंने गाली यूज किया था, यही मेरी गलती थी। ये लोग मेरे उस गाली को हाईलाइट कर दिया कि ये गाली देता है, ये सब करता है। बट जो मेन मुद्दा था कि एलवी साधो इस चीज पे सॉरी बोले, वो दब गया। और उसके बाद इसमें मैक्सटन भी आ गए, उनका कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। फिर वो रजत दलाल को बुला के ये मैटर सॉल्व करवाए, मेरे पास भी आए थे बट मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि पहले सॉरी बोलो, उसके बाद मैं मैक्सटन का सॉल्व करवाऊंगा, ऐसा कुछ। also रैंडम सेना एलवी साधो के एक और बात पे गुस्सा है, क्योंकि एलवी साधो ने उनके फोटो नंबर वगैरह लीक कर दिए थे। इसी की वजह से रैंडम सेना और भी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। और वो ओवरऑल उस वीडियो के अंदर यही बोले हैं कि एलवी साधो इस सभी चीजों पे सॉरी वगैरह बोल दे, उसके बाद मैटर सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो के बाद वो ट्विटर पे एक ट्वीट भी किए कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, एलवी साधो या तो अपोलोजाइज कर ले या मैं 1 by 1 करके उनके सारे सीन्स को एक्सपोज कर दूंगा, चाहे वो गर्ल्स के साथ मीटअप हो, प्रमोशन हो या कुछ भी हो। रैंडम सेना नीचे नहीं झुकेगा। सो अब इन्हीं सभी चीजों के ऊपर एलवी साधो भी रिएक्ट किए, कुछ ट्वीट किए, जिसमें लिखे कि ये ट्वीट उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है और अभी भी लगता है कि मैंने मुनावर को गले लगाया, बल्कि साफ पता चल रहा है कि, और मैं बता भी चुका हूँ कि मैंने उसको आउट करने पे चिढ़ा के बोला आ गया मजा, और फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसके पीछे का कंटेक्स्ट। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि मुझे मेरे हिंदू होने के प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हो मैंने हिंदुत्व की आवाज उठाने को आज तक क्या करा क्या नहीं। फिर भी अगर नहीं समझते हैं तो मुझे दिल से खेद है। कृपया किसी के कहने से मैनिपुलेट ना होए, थैंक यू। जिसके रिप्लाई में नीचे रैंडम सेना भी कमेंट किए, वो लिखे कि तूने मेरे फोटो एड्रेस नंबर लिख करके गलत किया, तू अपने फॉलोअर्स को डैश प्रमोट करके गलत करता है, तू मुनावर के साथ गले लगा के स्टोरी डाला, वो गलत था, तू मीटअप के नाम पर लड़की के साथ, वो गलत है, मोर टू कम, विक्टिम कार्ड रिजेक्टेड। अब इनके मैटर के भी बीच में कुछ लोग हैं जो कि एलवी साधो को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग रैंडम सेना को, जैसे कि थाराबाई जोगिंदर रैंडम सेना के ट्वीट को कोट करते हुए ऊपर लिखे कि ये सब बातें जो रैंडम सेना ने बोली है वो तो हम सब पिछले 10 दिन से सुनते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है। और वीडियो अपलोड करने में इतने दिन कैसे लग गए, वो अपलोड करने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली होगी, सो सैड। बैगन वैसे YouTube चैनल ग्रो करने का अच्छा तरीका है। तो कुछ लोग हैं जो कि इस कंट्रोवर्सी के अंदर रैंडम सेना को हिपोक्रेट बोल रहे हैं। यस, जैसा कि इस ट्वीट को आप रीड कर सकते हो। यस, इसमें लिखा हुआ है कि दिस हिपोक्रेट पर्सन वाज साइलेंट व्हेन एलवी साधो प्रमोटेड डैश ऐप बैक देन ही हैड नो इशू यूज्ड टू बटर हिम फॉर अ मोमेंट इफ यू बिलीव हिज एलिगेशंस ऑफ माइनर गर्ल्स देन व्हाई ही वाज साइलेंट। मुनावर को गले लगने से पहले क्या सब इसके लिए सही था? ऑल दीज एलिगेशंस आर बेसलेस, ही इज सिंपली ट्राइंग टू टार्निश एलवी साधो's reputation as much as possible because Elvis did not say sorry and his business is now exposed टू ऑल। इसके रैंडम सेना अभी जो एलवी साधो के ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगा रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं लगाए? जब यहाँ पे कुछ भी सीन हो रहा था एलवी साधो के साथ या एलवी साधो कुछ भी गलत कर रहे थे तो ये उस टाइम क्यों नहीं बोले? अभी जब मुनावर फारूकी से एलवी साधो मिले हैं तभी इनको ये सभी चीजें एलवी साधो का गलत लग रहा है। तो इस चीज पे आप लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि रैंडम सेना को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी भाव अपने इंस्टा में एक स्टोरी डाले जिसमें लिखे कि जो धर्म के साथ खड़ा रहता है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं रैंडम सेना का सपोर्ट करता हूँ और एलवी साधो का विरोध करता हूँ। मैक्सटन ने तुझे माँ बहन की गाली दी थी तो उसको मारने पहुंच गया, और जब मुनावर फारूकी ने अपने आराध्य देव माता सीता और राम जी के ऊपर कॉमेडी करके मजाक उड़ाया तब तुझे गुस्सा नहीं आया। और अब तू इस मुनावर फारूकी के गले में हाथ डालकर उसको भाई बता रहा है कि वो माता सीता और प्रभु श्री राम तुम्हारे भगवान नहीं है। तो अभी इस पे रैंडम सेना भी रिएक्ट किए हैं, वो लिखे हैं कि थैंक यू हिंदुस्तानी भाव फॉर टेकिंग ए स्टैंड अगेंस्ट एलवी साधो। इनका इधर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था तभी इसमें रजत दलाल की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि रैंडम सेना जो एलवी साधो के ऊपर वीडियो डाले हैं वो रजत दलाल के बारे में भी बात की है। और ओवरऑल रजत दलाल के सरनेम में जो दलाल है उस वर्ड को लेके बोले हैं कि इसके नाम में ही दलाल है तो ये दलाल ही है, ऐसा करके कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है उस दलाल को सेट किया और उसको रीच की लालच दी, अपने स्टोरी में मेंशन किया ताकि उसको रीच मिले, जो कि रजत दलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। जिसकी वजह से वो कल जब इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे तो वहाँ पे वो रैंडम सेना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। रैंडम सेना को गाली वगैरह भी बहुत ज्यादा दिए हैं। इवन वो रैंडम सेना को वार्न भी कर दिए कि उन्होंने उनका सरनेम का मजाक बनाया है जो कि उनको सही नहीं लगा है, तो उसके लिए रैंडम सेना सॉरी बोल दे। बाकी वो रैंडम सेना के काम को समर्थन करते हैं। स्टोरी देखो आप। जो भी अच्छे काम होंगे ना भाई वो आपके उसमें समर्थन मिलेगा 200%। पर अगर हम कहीं गलत है ना तो गलती मानेंगे, और अगर आप कहीं गलत हो तो आपको गलती माननी पड़ेगी। प्यार से रहो हमारे साथ, हम आपके साथ प्यार से रहेंगे। गलती ना हमारी चलेगी ना आपकी चलेगी। जो गलती करी है उसके लिए माफी मांग लो,
और आप जो काम कर रहे हो सही होगा तो हमारे पार्ट पे पूरा समर्थन ले लो। हम आपके ही अपने हैं, आप हमारे अपने हो। गलती हो गई, इंसान हो, उसको मानो और छुटकारा करो। इसके बाद भी देखा गया कि रैंडम सेना का इस चीज के ऊपर कोई भी रिप्लाई या रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद रजत दलाल और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे स्टोरी पोस्ट करने लगे जिसके अंदर वो रैंडम सेना के ऊपर कुछ एलिगेशंस वगैरह भी लगाए हैं और बोले हैं कि इस तरीके से मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारे बारे में पता है, तो अगर तुम चाहते हो कि ये सभी चीजें बाहर ना आए या मैं तुम्हें पर्सनली वहां पे आगे सॉरी ना बुलवाऊं तो तुम सॉरी वहां पे बोल दो अपने इंस्टा पे। और लिटरली इस तरीके से रजत दलाल रैंडम सेना से सॉरी बुलवाने के लिए बहुत सारे स्टोरी पोस्ट किए, बट फिर भी अभी रैंडम सेना का इस पे कोई रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो लास्ट में मॉर्निंग में वो एक स्टोरी पोस्ट किए जिसमें वो बोले कि 11:30 बजे तक का टाइम है, आप सॉरी बोल दो। कर ले, मैं अकेला तेरी 11:30 बजे तक सॉरी चाहिए, नहीं मिली वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा तेरा। अब रजत दलाल के इतनी सारी चीजें बोलने के बाद भी रैंडम सेना का इस पे सिंगल रिएक्शन तक भी नहीं आया है। और जैसा कि आपको पता है कि 11:30 बजे का टाइम कब का खत्म हो चुका है, सो उसी के बाद वो एक और स्टोरी पोस्ट किए, आस्क्ड रैंडम टू 11:30 व्हिच इज नॉट डन, आई एम मूविंग आउट ऑफ इट सोशली एज ही टोटली अंडरस्टैंड थिंग्स दैट आई नो अबाउट हिम। तभी मेरे ऊपर कुछ नहीं बोल रहा। आई विल डू माई पार्ट आउटसाइड सोशल मीडिया व्हेन थिंग्स विल बी डन आई विल लेट एवरीवन नो। मींस कि जो ये टाइम दिए थे उस पर रैंडम सेना ने रिप्लाई नहीं दिया है, तो ये सोशली अब जो भी चीज करने वाले हैं वो करेंगे। और इसके बाद देखा गया कि वो एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर रैंडम सेना के बारे में बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, जैसे कि रैंडम सेना क्या क्या किए हैं, उनकी हाइट क्या है, कलर क्या है, उनके पास गाड़ी क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पास्ट में रैंडम सेना का किस किस के साथ क्या क्या हुआ है, ये सभी चीज का एक लिस्ट बना के वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिए हैं, जो कि अभी सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर वगैरह पे भी बहुत ज्यादा शेयर होने लगा है। बट फिर भी इन सभी के बाद भी अभी रैंडम सेना कोई भी रिएक्शन नहीं दिए है। सो लेट्स सी अब इस पे रैंडम सेना कोई रिएक्ट करते भी है या नहीं करते हैं। और जब रैंडम सेना रिएक्ट नहीं करेंगे सो मे भी हो सकता है कि रजत दलाल इसको भी ऑन ग्राउंड जाके सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सन के इनकम के बारे में। सो कल रचित्रों के साथ मैक्सन लाइव आए थे, जहां पे कंट्रोवर्सी के बाद मैक्सन कितना पैसा कमा रहे हैं इसके बारे में वो रिवील किए। आप देखो, मजाक से हटके 3 स्टोरीज में एक थार तो ले सकता है। 3 स्टोरीज का नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को ये मान के चलो एडवांस में इतना अमाउंट ऑफर हुआ सिर्फ 4 रील के लिए। हाँ। तो इसमें मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले लूंगा भाई यार शिट ब्रो। सो बेसिकली मैक्सन ये चीज जब रिवील किए हैं तो लोग बोल रहे हैं कि भाई थप्पड़ खाने का, मार खाने का ये फायदा मिला है मैक्सन को। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि मैक्सन का एलवी साधो के साथ सॉन्ग भी आ गया है। इस प्ले डीएम में हरियाणवी के चैनल पे एक टीजर आउट हुआ है जिसमें एलवी साधो और मैक्सन दोनों साथ में है। और इस सॉन्ग के अंदर भी देखा जा रहा है कि मैक्सन एलवी साधो से थप्पड़ खा रहे हैं। अभी इस सॉन्ग गाने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलने लगे हैं कि शायद एलवी साधो और मैक्सन के बीच का जो कंट्रोवर्सी था वो स्क्रिप्टेड था। सो उस पर भी मैक्सन एक स्टोरी पोस्ट किए हैं। क्या बोले हैं आप देखो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड फाइट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, बिग गया, फलाना टिकाना। तो उन सबके ना क्वेश्चन के एक बार मैं आंसर कर ही देता हूँ। तो मैं अपने इस वाले चैनल पे लाइव आऊंगा आज 8 बजे के करीब, तो रेडी रहना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा बिल्कुल विद प्रूफ्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं देसी गेमर यानी कि अमित शर्मा के बारे में। सो क्या अमित शर्मा यानी कि देसी गेमर की शादी हो गई है? क्योंकि अभी वो अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फोटो शेयर किए हैं और उसके नीचे कैप्शन में लिखे हैं कि 6 मार्च 2024 वैवाहिक जीवन प्रारंभ, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर जैसे कि टोटल गेमिंग, लोकेश गेमर, सौरभ जोशी व्लॉग, मिथ पैट, नियॉन मैन एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स उनको कांग्रेचुलेट भी किए हैं। अब पक्की है कि खुद देसी गेमर ये सभी फोटो शेयर किए हैं, इसका मतलब ये है कि उनका शादी हो गया है। बट इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला और अचानक से ये फोटो आया, इसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग भी है जो कि अभी शौक है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।